अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा हेयर फॉल क्यों होने लग जाता है, इसका क्या तरीका इलाज है और इसको हम किस तरीके के साथ रोक सकते हैं। आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल जो है मालूमात मिल सकें और आप अपने बालों का मसला जो है वो रिजॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं। ज़रूर इनमें से कोई ना कोई एक रीज़न होगी जिस वजह से आपके बाल जो हैं वो गिर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हमारी नींद जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, तो उस केस में भी हमारा जो हेयर फॉल होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ कुछ मौसमी तब्दीलियां होती हैं, उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं, उस वजह से भी गिरने लग जाते हैं। बाज़-औक़ात हम कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए मुफीद नहीं होती, तो उस वजह से भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और बाज़-औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है होने लग जाता है। तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मल्टी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप आंवले का जो जूस होता है उसका डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उससे भी आपका जो हेयर फॉल है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। आंवले के जूस के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप आंवले को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, काइंडली आप उसको गौर से देखें, समझें, उससे काफ़ी हद तक आपका ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका अब ये प्रॉब्लम हो चुका है तो अब आपने दो काम करने हैं। पहले नंबर पे तो आपने बालों की सफाई रखनी है और दूसरे नंबर पे जो हम आपको ऑयल बताएंगे आपने वो बना लेना है और उसको इस्तेमाल कर लेना है। जब भी आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप नेचुरल शैम्पू के ऊपर आ जाइए। आंवले, रीठे और सिकाकाई को पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और उसके साथ अपने बालों को वॉश किया कीजिए। एक नंबर पे तो ये है कि आपके बालों की इससे सफाई हो जाएगी। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो फिर नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्तों को पानी के अंदर बॉईल करें और बॉईल करके आप उसके साथ अपने सर को वॉश करें। इससे भी आपके जो बैक्टीरिया होंगे, जो जर्म्स होंगे, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे और खुश्की और सिकरी का भी बहुत आसानी के साथ इलाज हो जाएगा। इसलिए आप अपने बालों को नीम के पत्तों के साथ लाजमी धोइए। अब हमने अपने बालों की तो सफाई कर ली है, अब हमने क्या करना है कि हमने ऑयल एक प्रिपेयर कर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आपने क्या करना है कि 1 पाव तक आपने सरसों का तेल ले लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच मेथी दाने का ले लेना है। 1 मुट्ठी भर के आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं। नीम के पत्ते आप खुश्क भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 जवे आप लहसुन के ले लें। लहसुन का जो पेस्ट होगा वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। इन सारी चीज़ों को अब आपने क्या काम करना है कि अच्छी तरह से पका लेना है। 5 मिनट ही लगेंगे, ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और आपका तेल जो है बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब आपका तेल रेडी हो जाए तो आपने फिर क्या काम करना है कि आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद आपका ये तेल बिल्कुल रेडी है। आप अपने बालों को जब वॉश करेंगे तो नीम के पत्तों के पानी के साथ वॉश करेंगे और उसके बाद जब आपने ऑयल लगाना होता है तो आप थोड़ा सा इसे गर्म करें और गर्म करने के बाद अपने बालों के अंदर लगा लिया करें। और लगाने के बाद आपने कोई कैप वगैरह पहन लेनी है या फिर आप कवर कर लें अपने हेयर्स को और रात को भी लगा रहने दे सकते हैं, लेकिन जब आपने नहाना होता है तो उससे 2 या 3 घंटे पहले आप लगा लिया करें और उसके बाद आप लाजमी धूप में बैठा करें ताकि आपकी स्किन के अंदर, आपके स्काल्प के अंदर ये जो तेल है अब्जॉर्ब हो जाए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके जो है बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपके जितने भी स्किन के मसाइल हैं, जैसे कि आपके बालों के अंदर खुश्की है, सिकरी है या फिर आपके बालों के अंदर जुएं वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो वो मसला भी इससे काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपने हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।